नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल पर हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज़ एक्सप्लेनर। मैं बहुत ही ज़्यादा शौकीन रहा हूँ तेलुगु मूवीज़, तमिल मूवीज़, सभी तरह की मूवीज़ को मैं देखता हूँ, साउथ की इंडस्ट्री के जितने भी हैं और प्लस हॉलीवुड के भी बहुत सारे मूवीज़ जो नए जितने भी आते हैं, जितने भी वेब सीरीज़ आते हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन पे हो गया या कहीं पे भी हो, ठीक है। तो मैं वो देखते रहता हूँ। तो मैंने ऐसा सोचा कि बहुत सारे लोगों को स्टोरी समझने में थोड़ा दिक्कत होती है और लैंग्वेज के कारण भी ऐसा होता है, कई बार इंग्लिश के कारण या फिर अलग लैंग्वेज के कारण। तो मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है ताकि जो भी मेरी तरफ से जितना बन सके मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेटेड स्टोरीज़ जितने भी हैं वो मैं आपको यहाँ से देता रहूँ, ठीक है। तो चलिए आज का हम जो मूवीज़ है उसे स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमने पहला मूवी हमारे चैनल का जो हमने लिया है उसका नाम है पेंगुइन। पेंगुइन 2020 में आई मूवी है और अगर हम रेटिंग्स की बात करें तो इसे 4.6 IMDb रेटिंग देता है आउट ऑफ 10, जबकि मेरे ख्याल से आप कम से कम 6 जरूर होना चाहिए। मूवीज़ में देखने के लिए खास क्या है तो जो सीनरीज़ हैं बहुत ही अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी इसका बहुत ही अच्छा रहा और जो स्टोरी का जो सेटअप है वो भी बहुत मुझे अच्छा लगा। बैक फॉर डायरेक्शन में चलते रहता है तो आपको अच्छा लगेगा, जो थोड़ा आपको बाद में कंफ्यूज भी करेगा। इस मूवी में हमें कृति सुरेश देखने को मिलती है एज रिदम, जो एक माँ के कैरेक्टर में है। मूवी थोड़ा सा सीरियल किलिंग टाइप हो जाता है और कहानी है एक माँ की जो अपने बच्चे को बचाने के लिए क्या क्या करती है, इन सभी के ऊपर है, ठीक है। तो चलिए, और लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज इसका आपको तमिल, तेलुगु और मलयालम में देखने को मिल जाएगा अमेजन प्राइम पे, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो, ठीक है। अगर आपने देख लिया है तो भी आप अच्छा से समझ सकते हो, नहीं देखा है तो भी सुनो, स्टोरी बहुत अच्छा लगने वाला है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। वीडियो पसंद अगर आता है तो आप इसे लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर रख लो। आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाले हैं, हम बहुत सारे वेब सीरीज़ का भी स्टोरी जो है लाएंगे, ठीक है। और कोई अगर ऐसा वेब सीरीज़ है जिसका ऐसा कुछ भी है जो आपको अभी जानना है मूवी से रिलेटेड, तो आप उसका नीचे कमेंट में बताना मुझे। तो चलो, मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक जंगल। उस जंगल में बहुत ही सुनसान जंगल है और वहाँ पर एक कुत्ता दौड़ते रहता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक साइको किलर। वो साइको किलर अजीब सा हुलिया है उसका, चार्ली चैपलिन टाइप, एक येलो कलर का छाता लिया हुआ है और मास्क पहना हुआ है चार्ली चैपलिन के टाइप का ही। और वो साइको किलर एक छोटे से बच्चे को बहुत ही बेरहमी से मारते हुए दिखाई देता है, ठीक है। मतलब काट काट कर उसे मार देता है। ये सब कृति के यानी कि रिदम के सपने में चल रहा था। और वो जो डॉग जो था उस डॉग का नाम होता है साइरस। यहाँ हमें पता चलता है कि कृति दैट इज़ रिदम मैरिड है और वो प्रेग्नेंट भी है। सुबह उठकर सबसे पहले रिदम अपना मोबाइल टेक्स्ट जो है वो चेक करती है। वहाँ पर उसे अपने पति का मैसेज, एक वॉइस मैसेज एक्चुअली आया रहता है। वो अभी यहाँ नहीं है, वो अपने कॉन्फ्रेंस के लिए काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ है। तो उस मैसेज से हमें ये पता चलता है कि उसका पति उसे बहुत प्यार करता है। कैसे? उस मैसेज में उसे कब कौन सा मेडिसिन लेना है, कब डॉक्टर के पास जाना है, बेबी से क्या बात करना है, बेबी मीन्स वो बेबी जो अभी जन्म नहीं लिया है, इस तरह से ये सब कन्वर्सेशन हमें दिखने को मिलता है। उसके बाद कृति हॉस्पिटल जाती है अगले सीन में। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक बच्चा है, कोई दूसरा बच्चा जिसकी माँ बहुत रो रही है क्योंकि उसने जहर खा लिया है, ठीक है। और इसके बाद में कृति का जो कहानी है वो फ्लैशबैक दैट इज़ पास्ट में चला जाता है। मैंने आपको पहले बताया था माँ और बेटे के ऊपर कहानी है, तो जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होगा जहाँ पर एक माँ बेटे का कहानी आता है तो बार बार हमें मूवी जो है पास्ट में लेकर जाती है, ठीक है। फिर कहानी अब चला जाता है पास्ट में, जहाँ पर रिदम अपने एक छोटे से बच्चे को जो 2-3 साल का रहा होगा उसे एक पेंगुइन, मदर पेंगुइन की स्टोरी सुना रही होती है, जहाँ पर वो बता रही होती है कैसे मदर पेंगुइन अपने जान पर खेल कर, अपने जान को दांव पे लगाकर बेबी पेंगुइन को बचाती है। तभी उसका हस्बैंड वहाँ पर आता है, उससे बताता है कि भावना के पिता अब नहीं रहे। भावना कौन है? भावना कृति की चाइल्डहुड फ्रेंड है। जब रिदम भावना के घर जाती है तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ उसे कंसोल करने में बिजी हो जाते हैं और अचानक से उन्हें याद आता है कि अजय गायब है। अजय कौन है? अजय वही बच्चा है जिसे कृति दैट इज रिदम स्टोरी सुना रही थी, मतलब कि रिदम का बेटा अभी खो गया है। पूरे घर में हलचल मच जाता है और यहाँ तक कि झगड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, पति पत्नी में भी झगड़ा लग जाता है कि ये तुम्हारा जिम्मेवारी था, तुमने इसे क्यों नहीं संभाल कर रखा, इस तरह से, ठीक है। फिर बाहर में अजय मिलता है और इस समय कृति उसे गले लगाती है बच्चे को और कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी ऐसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। और फिर अचानक से भी हम आ जाते हैं कहाँ? प्रेजेंट में। प्रेजेंट में रिदम वहीं हॉस्पिटल में बैठी है बाहर में और वहाँ पर एक छोटा सा इंसिडेंट होता है। इंसिडेंट क्या होता है? एक छोटी सी बच्ची आती है और जो दीवार के साइड से लुका छुपी टाइप, आँख मिचौली टाइप खेल खेलती रहती है, ठीक है। हाथ में एक फुटबॉल है, उस फुटबॉल को लेकर वो कभी अपना चेहरा दिखाती है, कभी छिपती है और इसके साथ साथ रिदम भी खेलने लगती है। फिर अचानक क्या होता है? अगला बार 2-3 बार ऐसा ही रिपीट होता है ये सीरीज़। उसके बाद में फुटबॉल सिर्फ इस बार गिरता है, बच्ची नहीं आती है।
कृति को डर लग जाता है और धीरे धीरे सामने आगे जाती है और ऐसा लगता है जैसे कि बच्चा गायब हो गया। बट बच्चा को उसका जो अपना माँ था वो उसे गोद में लेकर खिला रही होती है। तो यहाँ पर कृति को कुछ मतलब ऐसा लगता है कि शायद बच्चा से या कोई ऐसा बच्चा से कृति को बहुत ज़्यादा लगाव कनेक्शन है। और अभी एक इंसिडेंट होता है जहाँ पर एक हनी बी का मधुमक्खी का छत्ता होता है। उस छत्ते को देखती है, उसे देखकर उसे डर लग जाता है और उसे इतना डर लगता है कि वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कृति अपने डॉक्टर के पास दैट इज़ बेड पे लेटी हुई है। सिंस वो प्रेग्नेंट थी तो उनका चेकअप चल रहा था आज। थोड़ा देर के लिए तो ऐसा लगता है जैसे बेबी हिल नहीं रहा है, क्योंकि माँ डर चुकी थी तो शायद बेबी भी डर गया था। बट फिर बेबी मूव करने लगता है और डॉक्टर उसे सलाह देती है कि तुम इंसेक्ट से और पॉन्ड से दूर रहो। यानी कि शायद इनके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जो इंसेक्ट्स और पॉन्ड से रिलेटेड है, तो इसलिए डॉक्टर उसे सलाह देती है कि पॉन्ड से और इंसेक्ट से तुम दूर रहा करो। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिदम एक शांत जगह पर, जंगल में शांत जगह पर दैट इज़ जाकर वहाँ पर बैठी है, पॉन्ड के सामने ही बैठी है और कुछ सोच रही है। ऐसा लगता है कि किसी को ढूंढने के लिए या फिर कुछ चिंता कर रही है, दुखी है इस तरह से। फिर हमें कहानी 6 साल पहले बैक में लेकर जाता है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कृति एक बार अपने बच्चे के साथ, जो मैंने आपको बताया था अजय, वो अजय असल में खो चुका है। तो कब खोया वही स्टोरी हमें बताया जाता है। अजय एक ट्रिप में आई है, स्कूल के ट्रिप में, और वहाँ पर सब कुछ सही चल रहा था। बट इतना में एक छोटी सी बच्ची आती है और कृति को बताती है कि अजय मेरे साथ नहीं खेलता है। तो कृति कहती है ठीक है, अगली बार से अजय को हम कहेंगे ज़्यादा खेलने के लिए। बट बच्ची कहती है कि नहीं, अजय अब नहीं खेलेगा। क्यों? क्योंकि उसे कोई चार्ली चैपलिन टाइप के अंकल थे जिसके पीछे पीछे वो चला गया है। अब ये बात जैसे ही सुनती है कृति, रिदम टेंशन में पूरा आ जाती है और वो इधर उधर ढूंढने लगती है। बहुत ढूंढा जाता है बट अजय कहीं नहीं मिलता है। वहाँ पर पुलिस वगैरह सब आ जाते हैं। तो थोड़ा देर बाद जंगल में कहीं पर अजय का ड्रेस मिलता है और एक बकेट, फ्लावर बकेट मिलता है, और जहाँ पर रेस्ट इन पीस लिखा होता है और वहाँ पर कुछ अतरियाँ टाइप चीज़ें जो है वहाँ पर रखा हुआ, बहुत सारा मक्खी वक्खी ये सब रहता है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि कृति ने जो दैट इज़ रिदम ने जो मक्खियों को देखकर जो रिएक्ट किया था वो क्यों किया था। तो वो इसलिए किया था क्योंकि जब उसका बेटा जब खोया था तो ये सब चीज़ उसने देखा था और वो उसका ट्रॉमा इतना ज़्यादा हो गया कि उसके मन में पूरा डर बैठ गया था। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कृति बहुत ज़्यादा टेंशन में है। वो कैसे अपने बच्चे को ढूंढती रहती है। 1 साल बीत चुका है फिर भी अपने बच्चे को ढूंढ ही रही है। लोगों में पागलों की तरह टेम्पलेट्स बांट रही है कि किसी ने अगर मेरे बेटे को देखा है तो बताओ, इस तरह से। बट पुलिस वगैरह को ऐसा लगता है कि बच्चा मर चुका है, तो इसलिए उनके हिसाब से बच्चा नहीं है। बट कृति के हिसाब से बच्चा है, तो वो ढूंढती रहती है। और ये सब चीज़ पास्ट में चल रहा है। अगले सीन में हमें दिखता है कि कृति बैठी हुई है, वहाँ पर उसके कोई 2 फ्रेंड है। एक तो भावना है और एक और फ्रेंड है जो उसे समझाती है कि तुम बचपन में स्कूल टाइम में बहुत ही इंस्पिरेशनल थी, लोगों को समझाती थी। कृति वैसे ऑर्फनेज में पली बड़ी है तो थोड़ा ज़्यादा इमोशनल भी है। और फिर उसके बाद में एक दूसरे को फ्रेंड को समझाती है। जैसे एक लड़की है वो उसे समझाती है कि देखो भावना का बॉयफ्रेंड था जो बिना कोई वजह का ऐसे ही डिच करके चला गया। मेरा शादी का 7 साल हो चुका है बट आज तक बेबी नहीं हुआ है। तो लाइफ में ऐसा बहुत कुछ है जो देखने को हमें मिलता है, फिर भी हमें जीना है, इस तरह से समझाया जाता है। ये सारी चीज़ें पास्ट की कहानी है। उसके बाद हम आ जाते हैं उसी सीन पर जहाँ पर कृति बैठी थी उस लेक के बगल में। तो अभी कृति बैठी हुई है, रिदम वहीं पर बैठी हुई है और वो एक आवाज़ सुनाई देता है कि एक आदमी है जो गिरते पड़ते पूरा आ रहा है, घायल हुआ है, गिरते गिरते आ रहा है। सो रिदम उसे बचाने के लिए आगे जाती है बट रिदम, याद रखो, रिदम प्रेग्नेंट है। तो वो जाती है तो वो कुछ बोलता है। वो क्या बोलता है, वो 1-2 लाइन बोलता है, वो आ रहा है, मैंने एक बच्चे को देखा है, भागो, मैंने उस बच्चे का पिक लिया है। और ये सब कह के वो जो आदमी जो है, जो पूरी तरह से घायल है, वो अपना मोबाइल कृति के हाथ में दे देता है। अब इस मोबाइल का प्रॉब्लम यह है कि इस मोबाइल का डिस्प्ले फूटा हुआ है तो कृति अचानक से देख नहीं सकती है। तभी कृति को वो चार्ली चैपलिन वाला जो आदमी है वो दिखाई देने लगता है। हालांकि यहाँ पर क्लियर नहीं होता है कि वो चार्ली चैपलिन ही है क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा होता है। तो उस तरह का एक आदमी दिखाई देने लगता है और वो धीरे धीरे पास आने लगता है। कृति वहाँ से भागती है बट ड्यू सिंस वो प्रेग्नेंट थी तो ज़्यादा भाग नहीं पाती है, तो एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। यहाँ पर दिखता क्या है कि वो आदमी आता है, साइको किलर, और आकर उस आदमी को पहले तो मारता है और मारने के बाद में उसका जीभ काट कर ले जाता है। और उसके बाद में यहीं पर क्या होता है, कृति का हस्बैंड का फ़ोन आ जाता है और इस रिंगटोन को सुनकर वो आदमी जो किलर जो है वो अलर्ट हो जाता है और इस
कृति को ढूंढने के लिए, रिदम को ढूंढने के लिए आने लगता है। और इस हड़बड़ी में कृति इतनी ज़्यादा डरी हुई है कि वो जो मोबाइल जिस आदमी ने दिया था उसको वहीं पर गिरा देती है और वो भागती है वहाँ से भागती है। तो भागकर आती है, जैसे तैसे अपने कार तक पहुँचती है, बट वो इतना ज़्यादा डर चुकी होती है कि उसका हाथ पूरा कँपकँपा रहा होता है, इतना कँपकँपा रहा होता है कि वो चाबी को नीचे गिरा देती है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सीन दिखाया गया है कि कृति प्रेग्नेंट है, वो पूरी तरह से नीचे झुक नहीं सकती है, बट कार स्टार्ट करने के लिए उन्हें चाबी चाहिए। तो जैसे तैसे करके वो चाबी को निकालती है, गाड़ी स्टार्ट करती है। तब तक वो पीछे से आ भी रहा होता है, तो एक थोड़ा सा भयानक टाइप एक सीन बनता है। उसके बाद में गाड़ी स्टार्ट करके कृति भागती है वहाँ से। कृति जैसे ही थोड़ा आगे जाती है तो उसे एक छोटा सा पुलिस का चौकी मिलता है, क्योंकि वो जंगल का एरिया था। तो वहाँ पर वो बताती है कि वहाँ पर मैंने एक आदमी को देखा, एक आदमी ने दूसरे आदमी को मार दिया है, उसका जीभ काट लिया, सब बताता है। तो पुलिस जो है राउंड अप के लिए इधर चले जाते हैं देखने के लिए। यहाँ पर कृति इतना ज़्यादा अटैच्ड क्यों हो गया उस आदमी के मरने से, क्योंकि वो आदमी बोलता क्या है कि मैंने एक बच्चा को देखा है, और कृति को डाउट होता है कि शायद ये बच्चा उसका बच्चा है, अजय है। और ये सब चीज़ कब हो रहा है? ये सब चीज़ 6 साल बाद, यानी कि प्रेजेंट में अभी हो रहा है। अब अजय तब 2-3 साल का था, आज वो 7-8 साल का हो चुका होगा। तो ये सब चीज़ देखकर कृति जो है बहुत ज़्यादा डरी हुई है और वो पुलिस को बताती है। तो वहाँ पर जो पुलिस लोग हैं कुछ तो राउंड अप पे चले आते हैं और कुछ इसे कंसोल करने के लिए पानी वानी देते हैं। बट यहीं पर क्या होता है, एक और छोटा सा इंसिडेंट होता है। एक वायरलेस पे मैसेज आता है कि उन्हें फ्लावर बकेट मिला है और वहाँ पर लिखा हुआ है रेस्ट इन पीस। तो जैसे ही ये सब चीज़ जब वहाँ पर सुनती है कृति, तो उन्हें याद आ जाता है कि उनके बेटे के समय में भी सेम ऐसा ही कुछ हुआ था। तो वो गाड़ी स्टार्ट करती है और रिटर्न फिर वहीं पर बैक होकर जाती है, ठीक है। और कृति पूरा टेंशन में जाती रहती है। इसी बीच में उन्हें एक लड़का दिखाई देता है, अचानक से रोड पे बीचों बीच दिखाई देता है, जो कि एक्सीडेंट होते होते ही बच जाता है। कृति जैसे तैसे कंट्रोल करती है, कार जो है पूरा ओवरटर्न ले लेता है। फिर वहाँ पर कृति जब निकल कर बाहर आती है, देखती है कि वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि अजय है, जो आज से 6 साल पहले गुम चुका था। बट अभी का अजय और पहले का अजय में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये अजय बिल्कुल ही अलग है, कुछ भी नहीं बोलता है, कोई रिएक्ट नहीं करता है। घर लाने के बाद अब अजय को रिदम डॉक्टर के पास लेकर जाती है। जैसे ही डॉक्टर के पास लेकर जाती है, वहाँ पर अजय बिल्कुल ही स्ट्रेंज बिहेव करता है, मतलब कुछ नहीं बोलता है, बिल्कुल कोई एक भी वर्ड नहीं बोलता है। वैसा क्यों है ये अभी हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। इधर एक और लड़की, दूसरी लड़की जो गुम हुई थी जिस दिन, मतलब जो बच्चा का जो बात बोला गया था, मैंने एक बच्चा को देखा है, असल में वो दूसरे बच्चा का बात हो रहा था। तो वो एक दूसरा बच्चा खोया था जिसका नाम एक लड़की खोई थी, ठीक है। और उसकी माँ वहाँ पर आती है और रिदम से बात करती है, और जो बात होता है वो बिल्कुल उसी तरह से बात करती है, उस तरह से वो तड़पती है जैसे कि एक दिन रिदम तड़प रही थी अपने बच्चे के लिए। तो उस माँ में भी रिदम को अपना ही झलक नजर आता है। उसके बाद में हमें पता चलता है रिदम के पति के बारे में, जो मैंने कहा था, जो उसे बहुत प्यार करता है, जो उसे मैसेज जो दिया था वॉइस में। अब वो उससे बोलता है कि मैं पहले तो तुझ पे मैं गुस्सा हुआ था, बट जब वो मिल गया तो ठीक है, इस तरह से आई एम सॉरी, ये सब बोलता है। और तब हमें पता चलता है कि जो अजय का जो पहला पापा था, सॉरी डेट मीन्स रिदम का जो पहला पति था, जिसका नाम है रघु। सो रघु रिदम का पहला हस्बैंड हुआ, अजय का फादर, ठीक है। और जो अभी जो है जिसके साथ रिदम रह रही है, उसका नाम है गौतम, ठीक है। अब बीच में होता क्या है, मैं इसे सीधा करके बता देता हूँ। जिस समय अजय जब खो गया था, तो रिदम बहुत ही टेंशन में रहने लगी, दिन भर हमेशा रोती रहती थी। तो ये सब देखकर रघु जो है वो गुस्सा हो गया, और वो गुस्सा होकर वो बोलता है तूने खुद ही बेटा को खोया और खुद रो रो कर मेरा घर बर्बाद कर रही है। तो इस तरह से इन लोगों का शादी टूट जाता है, और उसके बाद में लोग सेपरेट हो जाते हैं। और 1 साल पहले, डेट मीन्स शादी ये सब होने के 4 साल बाद, ठीक है, और आज से 1 साल पहले गौतम मिलता है रिदम को, और गौतम प्रपोज करता है कि जो भी हो, मैं तुम्हारे पास से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इस तरह से। और फिर ये लोग शादी करके रहते हैं। तो अभी जो रिदम प्रेग्नेंट है, वो बेबी है गौतम को, और अजय जो है किसका लड़का हुआ, रघु को, ठीक है। जब रघु को जब पता चलता है कि उसका बेटा अजय मिल गया है, तो दौड़ते हुए आता है, अपने बेटे से मिलता है। बट बेटा तो वैसे ही बिहेव कर रहा था। तो फिर वो गुस्सा में पूछता है मेरा बेटा ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। तो डॉक्टर उसे कुछ बात बताते हैं। डॉक्टर उसे बताता है कि अजय के राइट जो लेग है, दायां पाँव का जो एंकल है, वो ख़राब हो चुका है, लगभग कमज़ोर हो चुका है। ऐसा क्यों हो चुका है? क्योंकि उसे शायद किसी से जंजीर से बांध के रखा गया होगा, तो इसलिए वहाँ पर निशान है, लंबे समय तक बांध के रखा गया, तो वो वहाँ पर निशान है। उसने क्या खाया इतने दिनों में पता नहीं, बट उसका शरीर जो सलाइवा प्रोड्यूस करना बंद कर दिया है। डेट मीन्स वो कुछ ऐसा चीज़ खा रहा था जहाँ से सलाइवा बंद, मतलब उसे खाना सही से नहीं मिल रहा था, कहने का मतलब जो मिल रहा था वही वो खा रहा था, और इसी के लिए उसके दांतों में भी दाग आ गए। वो इतने दिनों से शायद कोई अंधेरा कमरा में था, इसीलिए उसका शरीर जो है वो पूरा पीला पड़ गया हुआ है। डेट मीन्स उसके शरीर में विटामिन डी बिल्कुल ही नहीं मिला।
वो अपने नाखून से शायद दीवार को या जो तख्ता का बना हुआ जो होता है वाल, उसे वो नोचता था, तो उसके लिए उसके नाखून ख़राब हो चुके हैं, वहाँ पर भी उसका कुछ स्टेन्स है और उसके शरीर पे बहुत सारे घाव हैं, तो शायद जिसने उसे उठाया था वो उसे बहुत मारता भी था। तो ये सारा बात हमें तब पता चलता है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि इसे जितना हो सके अकेला रहने दिया जाए, अपना जैसा फीलिंग, अपना जैसा परिवार के जैसा रखा जाए, पूरा प्यार दिया जाए, जब तक ये खुद से ना बोले तब तक इसे प्रेशर ना दिया जाए, ये सब समझाकर डॉक्टर चले जाते हैं। और रिदम ये सब सोचती रहती है कि ये कौन कर सकता है ये सब। अभी भी यहाँ पर वो भावना और उसका जो फ्रेंड था रिदम का, वो दोनों आते हैं, खुश होते हैं कि मिल गया। इस तरह से अगली रात रिदम सुनती है कि अजय गाना गा रहा है, ठीक है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जबकि अजय कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो फिर अभी वो गा कैसे रहा था? जब वो सामने जाती है तो चुप रहता है बिल्कुल और कुछ ड्राइंग करते रहता है। रिदम उससे पूछती है क्या तुम गाना गा रहे थे, मगर वो कोई रिप्लाई नहीं देता है। अजय जो ड्राइंग बनाया था उसे लेकर अगले दिन फिर रिदम डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर से पूछती है कि कैसे कैसे बना सकता है, क्यों क्यों बना रहा है। तो डॉक्टर उसे बताता है शायद उसे कुछ पहले की बात सब याद आ रहा होगा, इसलिए वो ऐसा बना रहा है, उसके मन के बात है, मन के अंदर में जो चल रहा है उसके ऊपर वो सब बना रहा है, या फिर ये उसका पिक्चर बना रहा है, फोटो बना रहा है जिसके साथ ही इतने दिन तक रहा है। मगर अजय जो फोटो बनाता है वो एक ऐसा पिक्चर बनाता है जिसमें एक खिड़की है और खिड़की के बाहर कोई आदमी है जो छाता लिए हुए है, वही चार्ली चैपलिन वाले बेस में। तो ऐसा सेम सीन बन सकता है कहाँ पर? रिदम के घर के सामने, जहाँ पर एक ग्लास है और ग्लास के सामने कोई खड़ा हो जाए तो बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। तो रिदम को ऐसा डाउट होता है और तब डॉक्टर कहता है कि हो सकता है कि किडनैपर लास्ट नाइट आया हो, इससे मिला हो, इसी के याद में, या इसीलिए ये ऐसा बनाया हो। अगले दिन रघु कॉल करता है और बोलता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, शायद अब ना आओ, तो इसलिए मैं अपने बेटे से मिलना चाहूँगा। तो रिदम बोलती है कि ठीक है तुम आ जाओ, घर पे मिल लो, मगर उसे घर पे आने का अच्छा नहीं लगता है, तो बोलता है कोई पब्लिक प्लेस में या होटल वगैरह में मिला जाए। तो अभी रिदम एक रेस्टोरेंट में अजय को लेकर जाती है, मगर वहाँ पर अजय एक सेम डायरेक्शन में देखकर और अजीब सा देखते रहता है, एक स्टेयर करते रहता है, घूरते रहता है एक ही डायरेक्शन में। तो इससे रिदम को लगता है कि शायद वो आदमी पीछे है जिसने इसे किडनैप किया था। तो वो क्या करती है वो कैमरे से वो पीछे देखती है, मगर पहला बार जब वो देखती है तो वो दूसरे आदमी को देख लेती है, जो आदमी असल में जो इसे किडनैप किया था वो पीछे था और ये किसी और को देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। ऐसा करते करते वो थोड़ा आगे जाती है, मगर वो आदमी चला जाता है। फिर उसे लगता है सॉरी वो आदमी को वो देखती है, मगर वो आदमी एक नॉर्मल सा आदमी था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो ऐसा देखकर वो समझ जाती है कि शायद उसे धोखा हुआ है। तो फिर उसे ध्यान आता है कि वहीं पर एक और आदमी था जो भी स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था उसी डायरेक्शन में। तो उसे देखकर रिदम फिर से बैक जाती है, जाकर फिर रेस्टोरेंट में पूछती है कि वहाँ पर कोई आदमी था क्या, तुमने किसी देखा है? वेटर से पूछती है, मगर वेटर भी कोई रिप्लाई नहीं देता, उसे भी पता नहीं होता कौन था। फिर रिदम इधर उधर दौड़ती रहती है और तभी उसे भीड़ में वो मास्क वाला आदमी, जो चार्ली चैपलिन वाला मास्क वाला आदमी, उसे दिख जाता है। मगर उस भीड़ का मौका फ़ायदा उठाकर वो फिर से गायब हो जाता है और इतना ही देर में रिदम को पता चलता है कि अजय का भी हाथ छूट चुका है, मतलब अजय भी वहाँ पर नहीं है। अब ऐसा देखकर रिदम फिर से दौड़ने लगती है। इतना ही में रघु, जो रिदम का पहला पति है, वो आ जाता है। अभी फिर से रिदम बताती है कि अजय यहीं पर था, मगर मैंने उसे देखा जिसने उसे किडनैप किया था, मैं उसे देखने ही, इधर में अजय नहीं मिल रहा है, इस तरह से। मगर यहाँ पर काम आता है साइरस दौड़ने लगता है। साइरस एक डायरेक्शन में दौड़ते रहता है और उसके पीछे पीछे रघु भी दौड़ते रहता है। फिर वहाँ पर जाकर साइरस अजय को ढूंढ लेता है, मतलब रिदम के बच्चे को ढूंढ लेता है। और वहाँ पर गौतम, रघु और रिदम के बीच में कुछ बात होता है। रघु को डाउट था कि शायद गौतम है जो ये सब कर रहा है, क्योंकि इस शादी के टूटने से जो फ़ायदा हुआ है वो गौतम का ही हुआ है। गौतम रिदम को पहले से शायद प्यार भी करता था, तो इसलिए उसका फ़ायदा हुआ है। तो रघु को डाउट जाता है गौतम पे, तो इसलिए वो समझाता है। रघु जब कहता है कि हो सकता है कि गौतम ने सब करवाया, तो उस समय रिदम उसे समझा देती है कि नहीं, गौतम ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर गौतम किया होता तो अजय जब गौतम से मिला घर में तो वो रिएक्ट किया होता, कुछ बिहेव जरूर अलग तरीके से किया होता, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब कि गौतम नहीं हो सकता है। रघु थोड़ा सा कन्विंस था, बट फिर वो बोलता है एक काम करो, मुझे उस जगह पर लेकर जाओ जहाँ तुम्हें अजय मिला, ताकि वहाँ पर जाने से क्या होगा, वहीं से हमें सारे सवालों का जवाब मिलेगा। जैसे ही रघु अजय को लेकर जा रहा होता है, अजय आगे जाना बंद कर देता है, मतलब वो रेसिस्ट करने लगता है, वो रुक जाता है एकदम। रघु से और टानता है, बट फिर भी वो नहीं जाता है और मना करती रहती है कि उसे फोर्स मत करो, उसे खींच कर मत ले जाओ। इतना ही देर में रिदम और रघु थोड़ा बात करने लगते हैं इसी बारे में, और अजय पीछे रह जाता है। थोड़ी देर बाद हमें क्या दिखता है
कि अजय के हाथ में एक पेचकस है, उस पेचकस से उसने उस ड्राइवर को मार दिया है, जो ड्राइवर मतलब मर्डर नहीं किया, उसके हाथ में भोंक दिया है, ठीक है, उसके इंजर कर दिया है उस स्क्रू ड्राइवर से लेकर, ठीक है। और तब हमें दिखता है कि अजय किस तरह से एक राक्षस के जैसा, एक मॉन्स्टर के जैसा बिहेव करता है, और उसके पीछे पूरा मधुमक्खी पूरा छत्ता आ जाता है, मतलब मधुमक्खी पूरा बहुत सारा आ जाता है झुंड में, ठीक है। और यहाँ पर आपका इंटरवल हो जाता है। अजय बिल्कुल ही किसी की बात नहीं सुनने वाला है, बिल्कुल स्ट्रेंज बिहेव करते रहता है। बट अभी यहाँ पर रघु उसे जोर से डांटता है और बोलता है पुट दैट डाउन, उसे नीचे फेंको, और अजय डर के मारे वो नीचे फेंक देता है, ठीक है। सो यहाँ से ये समझ में आता है कि शायद अजय डर के मारे, यानी कि अगर कोई उसे जोर से बोले, चिल्लाकर बोले, तो वो उसकी बात को मानने लगेगा। इस तरह से एक थ्योरी डेवलप हो जाती है। अगले दिन रात का सिनेमा दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि रिदम जो प्रेग्नेंट है, तो ऑब्वियसली वो अपना पेट जो है वो बाहर निकाल कर ही सोएगी, क्योंकि थोड़ा वो हवा मिले इस तरह से। बट यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अजय अपने हाथ में एक चाकू टाइप कुछ लेकर, ग्लास टाइप कुछ एक लेकर और आता है, और उसे मतलब रिदम को मारने की कोशिश करता है। बट जैसे ही रिदम का आँख खोलता है, तो फिर वो क्या देखती है कि वहाँ पर वो सपना था, ठीक है। उसके बाद में उसे फिर से वो गाना सुनाई देता है, वही ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है। तो फिर उसे लगता है कि शायद अजय गा रहा है, मगर जब वो वहाँ जाती है तो क्या देखती है कि अजय बिल्कुल ही चुपचाप बैठा, रिदम वहाँ पर जाकर छिप जाती है, और उसे एहसास होता है कि शायद कोई है जो अंदर आने वाला है, मतलब अंदर आ रहा है। उसके बाद में वही जो चार्ली चैपलिन वाला जोकर है, यानी कि जो साइको किलर है, वो आता है, गेट के अंदर आता है, मगर वो उसे ये नहीं पता होता है कि घर में रिदम पहले से ही है, छिपी हुई है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो साइको और अजय आपस में कुछ जेस्चर देकर साइन लैंग्वेज से बात करते हैं। ये बात ऑब्वियसली समझ में ज़्यादातर नहीं आता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें दिन में लेने के लिए आया था, बट वहाँ से मैं तुम्हें नहीं ले जा पाया, इसलिए मैं तुम्हें अभी लेने आया हूँ, इस तरह से। मगर इतना में ही पीछे से रिदम एक कुछ उठाकर और उसके सर पे मारती है। जैसे उस पर मारती है तो क्या होता है, उसका जो मुख पे जो कवर था वो नीचे गिर जाता है, मगर वो क्या करता है, वो रिदम का चेहरा पूरा पकड़ लेता है और फिर से जल्दी से अपना कवर अप कर लेता है अपने आप को, और उसे धक्का देकर और बड़े ही प्यार से एकदम नखरा करते हुए, अजीब सा बिहेव करते हुए वो भाग जाता है। उसके बाद रिदम डॉक्टर को, पुलिस को, सभी को बुलाती है। पुलिस आकर देखता है, पर वहाँ पर कुछ खास उसे मिलता नहीं है। डॉक्टर से पता चलता है कि वो साइन लैंग्वेज यूज़ करे, ऐसा बात वहाँ पर होता है। अगले दिन जब रिदम कहीं जा रही थी, तो उसे रास्ते में क्या देखती है कि वही औरत जिसका बच्चा, लड़की जिसका खो गया था, वो रास्ते में गाड़ी से टकरा कर गिरी रहती है। तो उसे डॉक्टर के पास ले जाने का ये सब चलता रहता है। बट इतने में रिदम को याद आता है, एक्चुअली रिदम का जो अभी का पति है गौतम, वो उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। यहाँ पर रिदम अभी अकेली है और अजय उसके साथ है। जब वो आती है तो वो देखती है कि यहाँ पर अभी साइरस गायब है, मतलब साइरस नहीं है, तो अब साइरस को ढूंढने लगती है। साइरस को ढूंढते हुए वो आगे जाती है, तो एक जगह पे उसे फिर से वही आंत वाँत ये सब दिखता है कचरे में, ठीक है। फिर उसके बाद में साइरस और दौड़ दौड़ के जाता है, एक एड्रेस पे जाता है, और वो एड्रेस एक घर होता है। उस घर पे जाकर धीरे धीरे जब वो अंदर जाती है तो देखती है, जब नॉक करती है तो वहाँ से जो बाहर आते हैं वो होते हैं हमारे डॉक्टर। मतलब अभी तक हमने ये देखा कि डॉक्टर, अभी तक आपको देखकर ऐसा लगता है कि डॉक्टर ही है जो रियल मर्डरर है, ठीक है, क्योंकि हमें सीन ऐसा दिखाया था कि डॉक्टर पहले अंदर में कुछ काटता रहता है मांस, ठीक है। उसका जो गेट खोलता है तो सस्पेंस वाला सीन रहता है, तो ऐसा देख के लगता है, ठीक है। उसके बाद में रिदम बड़े ही चालाकी से बोलती है कि मैं यहीं से जा रही थी, सोचा कि आपसे मिल लूँ, इस तरह से बोलकर उसका उसके घर में घुस जाती है और जाकर उससे पानी मांगती है। तो पानी नहीं तो गर्म पानी बोलती है, ठीक है, ताकि इससे थोड़ा टाइम मिले और वो इधर उधर ढूंढ पाए कि शायद इसे घर में कुछ है तो नहीं, क्योंकि साइरस उसे यहाँ पर लेकर आया था। अभी डॉक्टर उसे ऑफर कर देता है, काउंटर ऑफर, कि तुम्हें पानी की नहीं, तुम्हें कॉफ़ी की ज़रूरत है, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाता हूँ, ठीक है। और वो चला जाता है कॉफ़ी बनाने। इधर में रिदम जाती है और एक ड्रोज होता है, उस ड्रोज के साइड में देखती है, क्योंकि साइरस वहीं पर बार बार उसे लेकर जाते रहता है। ड्रोज को जब वो खोलती है तो वो अंदर जाती है, अंदर जाकर देखती है तो एक अंदर में खुफिया कमरा है। उस कमरे में क्या है, उस कमरे में शरीर के ऑर्गन्स है काटे हुए रखे हुए, मतलब अंदर का जो होता है ना, लीवर किडनी, इस तरह से पूरा खून 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 है, और बहुत सारे काटने के औजार हैं। मतलब एक तरह से मतलब क्रिमिनल लोग, सॉरी साइको लोग जिस तरह से रखते हैं ना, उस तरह का सीन आपको वहाँ पे दिखाया गया। और उसके बाद एक बैग मिलता है, जहाँ पे जब वो खोलती है तो वहाँ पर एक लाश भी उसे दिखता है। ये वही लड़का था जो रिदम को पहले ही मिला था जब हम शुरू में बात कर रहे थे, और जिसने उसे मोबाइल दिया था, ठीक है। तो उसी का लाश देखती है। रिदम आगे जब बढ़ती है तो उसे खून 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 दिखाई देता है। वो आगे जाती है, एक टब दिखाई देता है, उस टब में वही लड़की जो इसकी माँ अभी जो ढूंढ रही थी, उसकी माँ जिसे ढूंढ रही थी, वो लड़की यहाँ पर हमें दिखाई देता है। मतलब वो लड़की भी सही है, उसे अभी तक डॉक्टर ने काटा नहीं। यहाँ तक देखकर हमें ये लगता है कि डॉक्टर ही किलर है। उसके बाद डॉक्टर चला आता है।
और फिर डॉक्टर और रिदम के बीच में एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट या सॉरी ऐसा कह लो कि मारपीट टाइप, ठीक है, कि मैं उससे तुम्हें मार दूंगा, इससे तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, इस तरह से सीन होता है। बट यहाँ पर फिर अगेन साइरस काम आता है। साइरस फिर डॉक्टर को बिजी करके रखता है और रिदम वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। बट जैसे ही वो बाहर निकलती है उसे याद आता है कि अंदर में अजय रह गया है। फिर वो दोबारा आती है। फिर रिदम बड़े ही चालाकी से डॉक्टर के सर पे एक वो गैस पूरा लगा देती है, जिससे उसके आँख से कुछ दिखता नहीं है। और जब तक वो मतलब फिर से रेडी होता है तब तक उसके पाँव में एक जंजीर बांध देती है और अजय को लेकर बाहर चली जाती है। और उसके बाद वो डॉक्टर को बुलाती है, सॉरी पुलिस को बुलाती है। पुलिस आता है, डॉक्टर को पकड़ता है और यहाँ तक हमें ऐसा लगता है कि मूवी ख़त्म हो गया। बट बिलीव मी, आधा घंटा का मूवी अभी और बाकी रह जाता है, ठीक है, क्योंकि रियल जो यहाँ पर जो सस्पेंस है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो डॉक्टर से जब बात होता है तो ये पता चलता है कि डॉक्टर ने ऐसे 17 और बच्चों को मारा है इसी तरीके से, मगर अजय को उसने किडनैप नहीं किया था। मतलब अजय को मारने वाला कोई और है, वो जो जोकर के फेस में था वो कोई और है, चार्ली चैपलिन के फेस में वाला कोई और है। और रिदम बहुत ही पूछती है उससे, बहुत रिक्वेस्ट करती है, बताओ कौन है, तो क्या तुम जानते हो। तो वो कुछ अजीब अजीब तरीके का गेम खेलने लगता है। उस गेम से बाद में एक इस तरह का गेम खेलता है जैसे मेंटल टॉर्चर टाइप, मतलब कि वो भी एक तरह का साइको ही था, जो बच्चों को काट कर उसका ऑर्गन्स को काट कर मतलब जो सो करना उसे अच्छा लगता था। उसके बाद गेम कुछ इस तरह का होता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब तुम दोगी, और तुम मुझसे एक सवाल पूछोगी, मैं उसका जवाब मैं दूंगा। और जितनी बार वो क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन बहुत ही ख़राब टाइप का क्वेश्चन पूछता है, लाइक 2 बच्चों में से किसे तुम मारना पसंद करोगी, इस तरह से कुछ अजीब अजीब टाइप का क्वेश्चन पूछते रहता है। इन्हीं सवाल जवाब के बीच में रिदम पूछती है कि तुमने कितनों को मारा, किस चीज़ को मारा। तो वो बताता है कि मैंने 17 लोगों को मारा है, बच्चों को मारा है, और उस आदमी को भी मैंने ही मारा था, जिसका अभी हम यहाँ पर जिसका लाश हम देखते हैं। क्यों मारा है उसे? क्योंकि उसने उसे मारते हुए देख लिया था, इस तरह से, ठीक है। और इसने जो बोला था ना पिक्चर है मेरे पास एक बच्चे का, तो ये उसी लड़की का पिक्चर था जो अभी टब में मिली थी रिदम को। और डॉक्टर के अजीबोगरीब सवाल में एक बात ऐसा भी था कि जिसने उसे किडनैप किया है वो लेफ्टी है। पिक्चर को जब वो चित्र वर्ड बोल के 3-4 बार जब वो बोलता है तो उसे पिक्चर से याद आता है कि जब अजय ने जब ड्राइंग किया था तो उस ड्राइंग में वो जो किडनैपर था या चार्ली चैपलिन वाला जो साइको किलर था वो लेफ्ट हैंड था, और वहाँ पर लेफ्ट हैंड कौन है ये अब वो सोचने लगती है। जब वो घर आती है तो देखती है कि यहाँ पर किसी ने गौतम को मारा है, मतलब मर्डर नहीं किया है, मतलब ऐसे ही गिरा पड़ा है वो। और वो सोचने लगती है, यहीं पर उसे आइडिया आता है कि लेफ्ट हैंड वाला कौन है, ठीक है। उसके बाद रिदम को समझ में आ जाता है कि भावना जो उसका जो चाइल्डहुड फ्रेंड था वही वो लड़की है जो लेफ्ट हैंड है उसके जान पहचान में। और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है तो पीछे से एक पिस्तौल उसे दिखाई देता है, और वो पिस्तौल कोई और नहीं बल्कि भावना ही लेके बैठी थी। अब यहाँ पर कहानी का राज खुलता है कि भावना ने ऐसा क्यों किया, क्यों उसने अजय को किडनैप किया। तो असल में भावना ने बहुत लोगों को नहीं मारा था। भावना का चाइल्डहुड से ही जो फैमिली जो था जहाँ पर रिदम भी पली बड़ी थी, तो रिदम को ही ज़्यादा ये भाव दिया जाता था, क्योंकि रिदम पढ़ने में अच्छी थी तो लोग उसे कंपेयर करते थे। और ये जो कंपैरिजन का जो है ना, ये हेट भावना के अंदर आ गया था कि मैं शुरू से मैं नंबर 1 बनना चाहती मगर तुम्हारे कारण मैं नंबर 1 नहीं बन पाए, मेरे पापा मुझे प्यार नहीं करते थे क्योंकि तुम्हारे कारण। तो ये सब चीज़ जो है धीरे धीरे भावना के मन में घर कर गया और उसे साइको बना दिया। और इसी का बदला लेने के लिए यहाँ पर भावना खुद कहती है कि जब मैंने पहला बार जब देखा कि जब मेरे जब पापा जब गुजर गए थे तो वहाँ पर मैंने देखा कि तुम्हारा जब बच्चा 5 मिनट के लिए खोया तो तुम बहुत रोई, वो परेशानी मुझे देखकर अच्छा लगा। फिर मैंने उसे उठाया, फिर तुम और रोई, मैंने उसे 1-2 दिन और रखा, तुम और रोई, मैंने उसे 1 महीने तक रखा, तुम्हारा दुख और बढ़ गया। तो ये जो दुख तुम्हारा जो बढ़ रहा था इससे मुझे बहुत खुशी मिल रही थी और इसीलिए मैंने उसे इतने दिन तक रखा, 6 साल तक रखा। इस तरह से भावना अपने बारे में सारा बात बता देती है। मगर इसमें एक पार्ट और रह गया है कि जब ने ऐसा क्यों किया, तो बताने से पहले वो बोलती है रिदम पूछती है कि मेरा बेटा अजय कहाँ है। सो रिदम भावना बोलती है कि एक काम करो, यहाँ पर ग्लास है इसे पी जाओ। असल में उस ग्लास में क्या था, उस ग्लास में पॉइजन था, ठीक है। और वही सेम पॉइजन उसने अजय को भी पिला दिया था। जो वो बताती है कि इसमें पॉइजन है और 1 घंटा तुम दोनों के पास है, आइदर तुम अपने इस बच्चे को बचा लो या फिर तुम अजय को बचा लो, दोनों में से कोई एक ही बच सकता है। अजय कहाँ है पता नहीं है, अजय बाहर में होगा, जाओ ढूंढो। इस तरह से भावना ये सब बताकर और खुद को ही गोली मार लेती है, खुद को शूट कर लेती है, ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि इसके बाद तो वो बचने वाली है नहीं, तो खुद को ही मार लेती है। अब यहाँ पर रिदम दौड़ते हुए बाहर जाती है, क्योंकि उसे पता है कि अभी मेरे पास 1 घंटा मुझे अजय को ही बचाना है और इसको ही बचाना है, जबकि बचने का चांस किसी एक का ही है। तो इस तरह से अभी वो बाहर जाती है, दौड़ते पागल के जैसे इधर उधर दौड़ती रहती है। उसके बाद भावना भागती है, बट उस जहर का पॉइजन का असर होने लगता है, भावना चल नहीं पाती है, वो जंगल में रुक जाती है।
अब एक समय के लिए भावना ऐसा सोचती है कि मुझे किसी एक को ही चुनना चाहिए था, मैंने दोनों को चुन के गलती की, आप शायद दोनों ही मर जाएंगे, मेरे दोनों बच्चे ही मर जाएंगे। और वो रोने लगती है। इतना ही में साइरस एक डायरेक्शन में भागने लगता है और साइरस एक जगह पर जाकर और नीचे दिखाने लगता है, खोदने लगता है। तो यहाँ पर जब भावना रिदम जब इसे साफ करती है तो यहाँ पर उसे दिखता है कि एक अंदर कवर एक डेट मीन्स अंडरग्राउंड एक घर जैसा है। उसके अंदर जब वो घुसती है तो दिखता है कि वहाँ पर अजय बांधा पड़ा हुआ। उसके बाद अजय को उठाती है, उसे लेकर वो बाहर जाना चाहती है, मगर वो जा नहीं पाती क्योंकि उसका पॉइजन का असर पूरा हो चुका था। अभी अजय के ऊपर पूरी तरह से उस जहर का असर नहीं हुआ, इसलिए अजय निकल कर रोड पे आता है, गाड़ी रोकता है और उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया नहीं जाता है अजय अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुँचता है। उसका डायरेक्ट हमें अभी करंट सिचुएशन दिखाया जाता है और उसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर भावना ने जो कहानी कंप्लीट किया स्टार्ट किया था पेंगुइन वाला, वो यहाँ पर ख़त्म करती है कि किस तरह से एक मगरमच्छ से लड़कर पेंगुइन अपने बच्चे को बचाती है। और वहाँ पर उसमें भी कहानी में ऐसा ही होता है कि एक पेंगुइन को दूसरे पेंगुइन में फंसाता है, जैसे यहाँ पर भावना का ही जान पहचान वाले ने ये सब ऐसा ऐसा किया था। और उसके बाद हमें वो बेबी भावना के पेट में जो बच्चा है उसके बारे में थोड़ा सा दिखाया जाता है और बस खत्म, और कुछ ज़्यादा खास नहीं है। मगर मूवी में जो सबसे अच्छा मुझे लगा वो लगा माँ का प्यार और माँ कितना कष्ट करती है अपने बच्चे को बचाने के लिए, वो चीज़। आपको मूवी जरूर देखना चाहिए। अगर आपको तेलुगु तमिल समझ में नहीं आता है तो भी आप एक बार देखो। आई एम श्योर ये स्टोरी समझ जाने के बाद में आप जब देखोगे तो आपको जरूर अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने तो सिर्फ आपको कहानी बताया है, स्टोरी बताया है मूवी का, मगर उस मूवी का जो एक्टिंग है ना वो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और रेटिंग के ऊपर मत जाना, रेटिंग भले ही उसका 4.6 हो, बट मूवी बहुत अच्छा है। अगर आपको स्टोरी अच्छा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप जरूर लाइक करो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करो चैनल को आगे आने वाले वीडियोस के लिए। मेरा पहला वीडियो है ये, तो आई होप कि आपका सपोर्ट जरूर मिलेगा। सो थैंक यू, और आगे कोई और अगर वीडियो चाहिए होगा तो डिमांड करो।